नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आगरा में किसने किया तूफानी दौरा, बाराबंकी में पंचायत सदस्य पद के लिए किस प्रत्याशी ने किया प्रचार प्रसार और खरगोन में व्यापारी क्यों हैं आक्रोशित। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जनपद के ब्लॉक 12 से ग्राम पंचायत प्रधान के रूप में प्रत्याशी हरिमोहन कठेरिया ने ग्राम पंचायत बिजौली से ग्राम पंचायत प्रधान प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरकर तूफानी जनसंपर्क किया। जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया, वहीं सर्व समाज के लोगों ने उनका माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत किया और सम्मान किया तथा जीत के लिए भरोसा जताया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। बागपत दिल्ली सहारनपुर 709 बी हाईवे पर स्थित बड़ौद दिल्ली बस स्टैंड के पास आज दोपहर दयानंद नाम के व्यक्ति की चाट की दुकान में आग लग गई। यहां दुकान में रखे सिलेंडर से आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटों ने करम सिंह की स्पेयर पार्ट्स की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद दुकान धू धू कर जल उठी। इस दौरान पार्ट्स की दुकान में आग बुझाने का प्रयास करते समय कर्मचारी इमरान झुलस गया और पास ही मदन नाम के व्यक्ति की फलों की दुकान को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि दुकान के बाहर खड़ी 3 बाइक भी जल गई। इस दौरान लोगों ने काफी देर बाद आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी समय रहते मौके पर पहुंच गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। आग लगी है, कहाँ लगी है? आग जो है दिल्ली बस स्टैंड चौराहे के पास एक फल की दुकान थी और फ्रूट चाट की दुकान थी। वहाँ पे गैस सिलेंडर में आग लगी है। वहाँ पे स्थित 2-3 दुकानें थीं, उनमें जो है क्षति हुई है। और ये भी सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो अपना सामान वहाँ बचा रहे थे, उनके हाथ वाथ पे थोड़ी लपटें लगी हैं, जिनको तुरंत जो है प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है। कोई झुलसा भी है उसमें? वही जिन्हें मतलब सामान हटाते वक्त जो तकरीबन कितना का नुकसान होगा उसका आकलन किया जा रहा है। पूरा जब जैसे ही आग पूरी खत्म हो जाती है, आग पर काबू पा लिया है। आग पर काबू पा लिया गया है। जैसे ही पूरी आग समाप्त होती है, हम लोग इसका आकलन करेंगे। ठीक है। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। हर प्रत्याशी बड़े बड़े वादे कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगा है। बाराबंकी के सूरजगंज तृतीय से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकते हुए अमित कुमार वर्मा क्षेत्र के सबसे शिक्षित उम्मीदवार हैं। बीटेक व MBA की डिग्री प्राप्त अमित कुमार ने नौकरी छोड़ राजनीति में भविष्य तलाश रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जब आदमी पढ़ेगा, शिक्षित होगा, तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो खुद ही अपने आप स्टैंड कर जाएगा, है ना। जब तो पहले आपने इंजीनियरिंग की, हाँ बीटेक किया, फिर MBA किया, हाँ क्या जी। रोजगार नहीं मिला? नहीं, रोजगार मैंने किया, लेकिन मैंने छोड़ दिया। हाँ, मज़ा नहीं है मुझे रोजगार वो जॉब में। फिर जैसे असिस्टेंट मैनेजर SBI की नौकरी मेरी मुंबई में लगी, तो मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। बहुत कम लोगों को मैंने बताया ही कि मेरी वहाँ नौकरी लग गई, वरना मुझे तो ज़बरदस्ती भेज देते और मैं परिवार को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। अच्छा, सुनने में आ रहा है सिविल सर्विसेज की भी तैयारी हाँ, किया? सिविल सर्विस तैयारी करते थे और तैयारी करते मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी है और आज भी बहुत अच्छी। कोई भी सवाल A to Z आप पूछ लीजिए मुझसे, सारे सवाल के जवाब मैं दूंगा। और मैंने इस पर कई किताबें भी लिख दी। देखिए, मैंने एक मैजिकल बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिख दिया है, SSC बैंक NDA CDS के लिए। एक जनरल साइंस की किताब लिखी है, रसायन विज्ञान की, एक भौतिक विज्ञान की, एक वोकैब की लिखी है, वोकैब वर्ड पावर लिखी। तो मैंने ये सब पढ़ के तो लिखा, क्योंकि अब बिना पढ़े आदमी कैसे लिख देगा। चूँकि मैंने इतनी किताबों का अध्ययन किया, मुझे लगा इसमें निचोड़ मिला कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए, मार्केट में अवेलेबल नहीं बच्चों के पढ़। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जैद की रिपोर्ट। पीताम्बरपुर रामनवमी के मद्देनजर थाना प्रभारी गौतम कुमार राय के निर्देश पर नीलांबर पीताम्बरपुर पुलिस ने पुलिस सब इंस्पेक्टर अभय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वाहन चेकिंग अभियान में लगभग 70 से 80 गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिसमें काफी संख्या में लोग बिना मास्क और हेलमेट के पाए गए। बताया गया कि जो लोग मास्क नहीं पहने हैं, उन्हें दंड के तौर पर उठक बैठक कराया गया और साथ ही साथ हिदायत दी गई कि अगली बार से मास्क एवं हेलमेट पहनकर ही चलें। अगली बार से बिना हेलमेट मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने के भागी होंगे। साथ ही साथ प्रखंड और देशवासियों से अपील है कि कोविड-19 को देखते हुए सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, जिससे सभी लोग सुरक्षित रह सकें। मतलब सरकार के गाइडलाइन के अनुसार
थाना प्रभारी द्वारा आदेशित किया गया था कि पेट्रोलिंग के दौरान जो भी बिना मास्क के या बगैर हेलमेट के सफ़र कर रहे हैं या सीट बेल्ट का यूज नहीं कर रहे हैं उनको आप चेतावनी दे के आज छोड़ दीजिए। आइंदा ऐसा गलती दोबारा करते हैं तो फिर वो दंड के हकदार होंगे। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसका मजदूर और व्यापारी तबका विरोध कर रहा है। लिहाजा आमजन की समस्या को देखते हुए कांग्रेस विधायक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और समस्या से निजात दिलाने की मांग की। इस दौरान बड़वा विधायक सचिन बिरला ने बताया कि लॉकडाउन कोरोना महामारी का हल नहीं है, उसके लिए सुचारू व्यवस्थाएं जुटाई जाएं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर लॉकडाउन को बढ़ाया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। व्यवस्था की है, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उनकी उपलब्धता के लिए भी वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसी बात हम लोगों ने रखी तो उन्होंने बताया कि हम लोग पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। भैया रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी चरम सीमा पे चल रही है। बिल्कुल सही है, पूरे प्रदेश में व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। इसके लिए भी हमारे जिले में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, उसके लिए कलेक्टर मैडम ने भी बात की है। और दूसरा कांग्रेस जहाँ कांग्रेस के ज़्यादा विधायक वहीं पर लॉकडाउन ज़्यादा जिलों में लगा है। नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बात है। हमारे यहाँ कोरोना से कई लोग हमारे बीच से चले गए हैं, शांत हो गए, तो इस व्यवस्था को देखते हुए कि कहीं और ज़्यादा ये आपदा हमारे सिर पे नहीं आए, इसको लेके उन्होंने ये किया है। लेकिन लॉकडाउन इसका मैं समझता इसका कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे हम लोग रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, दुकानें खोलेंगे और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, तभी ये सब संभव है कि हम लोग कोरोना का मात दे पाएंगे। स्थानीय विधायक का यहाँ पे गैर मौजूदगी भी कहीं ना कहीं। वो अभी दमोह में चुनाव चल रहे हैं, आप सब लोगों को विदित है, वो वहाँ पर है, उनकी वहाँ ड्यूटी लगाई गई। सर दमोह में कोरोना नहीं है? दमोह में कोरोना जरूर है, लेकिन अब ड्यूटी है, चुनाव है, इस कारण उनको वहाँ जाना पड़ा। और दूसरा, विवाह आयोजनों में 50 लोगों की भागीदारी तय की थी, इसको हम लोगों ने मैडम से बात करी, कलेक्टर मैडम से, उसको बढ़ाएं और उसको कम से कम 200-300 लोग तक करें, या फिर जितना बड़ा परिसर है उसके आधे लोगों को उसमें अनुमति दी जाए। आपको दूसरा जिला प्रबंधन समिति में? हाँ, उन्होंने बोला है कि उन्होंने बोला कि अगले बार जब भी कमेटी की मीटिंग होगी आप लोगों को हम बुलाएंगे। प्रदेश सरकार की तरफ आपने कोई चिट्ठी लिखी है कलेक्टर मैडम के अलावा? हम लोगों ने शिवराज सिंह जी को भी पत्र लिखा है कि जिस तरह और जिलों में छूट है, खरगोन में भी सुरक्षा के प्रतिबंध करते हुए, नागरिकों को जागरूक करते हुए अब हम सब लोगों को कोरोना के साथ जीना है। मैं समझता हूँ लंबे समय तक चलेगा और इसका लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है। ये बातें लिखी, उधर से भी कोई पत्राचार हमारे तरफ से हुआ है, उधर से कोई जवाब नहीं आया। भैया 19 के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा और शादी ब्याह का सीजन भी आने वाला है तो क्या आप विरोध करेंगे? 100% विरोध करेंगे। और लॉकडाउन कोई, मैंने अभी भी बोले, हम सब लोग, हम पूरे जिले के विधायक एक मत है कि लॉकडाउन की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाए। धीरे धीरे व्यापार प्रतिष्ठान सभी लोगों के खुले, जनजीवन सामान्य हो, मजदूरों को रोजगार मिले, इस तरह के कार्यक्रम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, लॉकडाउन अवधि में पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो बड़ी चिंताजनक है। अभी खंडवा जिले में बंधाना विधानसभा में हुआ है, आज मैंने एसपी साहब से ही बात की है, हम सब लोग बैठे थे, यही बात उन्होंने कही कि हमारे ऐसा कुछ होगा नहीं। पुलिस को हम लोग अलर्ट भी करेंगे, उनको बताएंगे भी कि जनता के साथ। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। ललितपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। दुर्घटना में बाइक सवार घायल बाइक भी कुचल कर हुई चकनाचूर। प्रत्यक्षदर्शियों ने घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। वहीं दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। ललितपुर से सीनू संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। बहराइच एसएसबी 42वीं वाहिनी मुख्यालय अगिया नानपारा की ओर से आयोजित हाजी मोहम्मद यूसुफ डिग्री कॉलेज बाबागंज कोचिंग से ग्राम मधुबापुर की सुनीता का एसएसबी में चयन हुआ। कार्यवाहक कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि अक्टूबर 2017 में वाहिनी के तत्कालीन कमांडेंट अनिल कुमार गिरी, उप कमांडेंट जयप्रकाश, उप कमांडेंट शैलेंद्र कुमार पांडे तथा सहायक कमांडेंट अमर दीक्षित की देखरेख में कोचिंग की शुरुआत की गई थी। मुख्य प्रशिक्षक के रूप में सहायक उप निरीक्षक इमरान अख्तर अंसारी, मुख्य आरक्षी राम लखन सिंह तथा मुख्य आरक्षी प्रशांत तिवारी थे। कोचिंग चलाने का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को एसएसबी, केंद्रीय पुलिस बल व सेना में भर्ती करना था। कोचिंग में लगभग 300 अभ्यर्थी नियमित रूप से क्लास करते थे। वर्ष 2018 में एसएससी के माध्यम से होने वाली सिपाही भर्ती में कोचिंग से 160 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें 40 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे।
अंतिम चरण में 3 छात्राएं सुनीता शिप्रा गुप्ता तथा उम्मे हानी चयनित हुई थी, जिसमें सुनीता का फाइनल मेरिट में चयन हुआ है। इसके अलावा कुछ युवक पुलिस तथा कुछ सेना में भी भर्ती हुए हैं। SSB 42वीं वाहिनी की तरफ से हाजी मोहम्मद यूसुफ डिग्री कॉलेज बाबागंज में एक कोचिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत से लड़कियां पढ़ाई करने आती थी, जिनमें से सुनीता जो कि मधवापुर गांव की रहने वाली है, इनका चयन SSB में हुआ है। इनसे बात करते हैं। सुनीता, आपका चयन SSB में हुआ है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप गांव में रहती थी, आपको कैसे पता चला कि SSB कोचिंग चला रही है? सर स्कूल में SSB वाले आए थे, वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे बताए थे स्कूल से, तो सब लोग बताए थे उनको, मतलब पता चला हमको यहाँ कोचिंग सेंटर के बारे में, हमको स्कूल से पता चला सर। अच्छा, मतलब SSB के लोग आपके स्कूल गए थे और वहाँ पे बता के आए थे कि हम एक कोचिंग चलाने वाले हैं, और तभी आपको पता चला यहाँ पे। अच्छा, आप अपने कोचिंग क्लासेस के साथियों से क्या कहना चाहेंगी? सर कहना चाहूँगी कि वो लोग भी मेहनत करें, और मेहनत का फल जरूर मिलेगा उन्हें भी, मेहनत तो करना ही पड़ेगा सर। चलिए ठीक है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील परिसर में कमिश्नर ने जिला के आला अधिकारियों के साथ पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही चुनाव को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष रूप से कराने को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इजराइल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करचना सामुदायिक में डिलीवरी के दौरान महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। जन्म के बाद बच्चा सुरक्षित, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मचा हड़कंप। वहीं जांच के दौरान 2 और लोग पाए गए पॉजिटिव। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जिला पुंछ में रोड खराब होने के कारण हर आदमी परेशान है, और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन ने इस समस्या की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। इस पर एडवोकेट भानु प्रताप एडवोकेट ताहिर महमूद ने विस्तार से बताया। एडवोकेट ताहिर जी सर, बताएं किस इश्यूज के हवाले से बात करनी है? देखो, हमने इससे पहले भी जो है इशू हमने रेज़ किए हैं कि एज एन एडवोकेट या कॉमन मैन जो भी हमारी जो परेशानियां हैं, तो वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने, ये एक हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हर एक बंदे की, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो इंतज़ामिया तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये चीज़ पहुंचाए। इस वक्त बड़ी दुख से ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये आप यकीन मानिए कि शेर कश्मीर ब्रिज से लेकर ये परेड रोड और SP ऑफिस तक, आप यकीन मानिए जगह जगह यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम इस चीज़ पर देखना चाहिए है, और जहाँ भी खड्डे पड़े हैं कोई फील नहीं उनको कर रहा। म्यूनसिपैलिटी क्या काम कर रही है? कम से कम उनको देखना चाहिए, इतने खड्डे हैं। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी जो यहाँ पर दिक्कत आ रही है, चाहे वो पुलिस स्टेशन के पास जो चौक है, और उसके बाद ईदगाह का चौक है, और उसके बाद जो ये किले के पास जो चौक है, तो इसमें चारों तरफ से जो है गाड़ियाँ आती हैं। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर मैंने पहले भी जो है एक बार ये जो है ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई है कि कम से कम जगह यहाँ पर स्पीड ब्रेकर होने चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जो है स्पीड ब्रेकर की जो है परमिशन नहीं है, ऐसी कौन सी बात है? हाईवेज़ के ऊपर जो है स्पीड जो है लिमिट वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए कम से कम छोटे स्पीड ब्रेकर जो है वो यहाँ पर थाना चौक में भी होने चाहिए। उसके बाद जब हम निकल के आगे जाते हैं, ईदगाह के पास पहुँचते हैं, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि जो यहाँ से जब हम जाते हैं, वहाँ से पुलिस स्टेशन से सीधा आगे ईदगाह वाली साइड, तो राइट साइड जो ईदगाह है वो बिल्कुल ब्लाइंड है, वो मोड़। जब हम यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं, हमें बिल्कुल नहीं ये पता होता कि वहाँ से गाड़ी कोई आ भी रही है कि नहीं। अगर वहाँ से कोई भी स्पीड से गाड़ी आएगी तो नुकसान होता है। कई एक्सीडेंट हुए हैं, आपको पता है कि कितनी मौतें हुई हैं वहाँ पर। कम से कम मैंने जो चीज़ें देखी हैं, कम से कम 7-8 मौतें वहाँ पर हुई है हिट एंड रन से। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर एक तो स्पीड ब्रेकर लगाए जाएँ जहाँ जहाँ ये सिटीज़ के अंदर जहाँ ये परेशानी आ रही है। दूसरा, आप बताड़ पुल के हाल देख लीजिए,
वहाँ पर लोग जो है, वहाँ पर वो नवग्रह मंदिर है, वहाँ लोग जाते हैं सिटी के लोग, और बाहर से भी लोग आते हैं। देरी साहब गुरुद्वारा है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर पेडेस्ट्रियंस का चलने का रास्ता नहीं है, इतना रास्ता वहाँ पर ख़राब है। ये जो छोटी छोटी ये जो परेशानियाँ हैं लोगों की, कम से कम मैं डी साहब से ये कहता हूँ कि कम से कम इस पर नज़रसानी करें, और हमारा पूरा ताउन है एडमिनिस्ट्रेशन को इस सिटी को अच्छा बनाने में। थैंक यू। मैं एडवोकेट भानु प्रताप, मीडिया की वसादत से मैं ये ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई ताहिर साहब ने भी बात की, बताड़ ब्रिज जो बना है, बताड़ नाले के ऊपर जो पुल बना है उसकी खस्ता हाली है, वो तो बहुत जर्जर स्थिति में है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो मेन पुंछ की एंट्री जिससे होती है शेर कश्मीर ब्रिज, हमारे पुंछ का एक एंट्रेंस पॉइंट वो है। अगर आप वहाँ से अपनी गाड़ी या पैदल तो चलना खैर वहाँ मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में भी जा रहे हैं तो बीच में 2 बड़े बड़े खड्डे आते हैं पुल के ऊपर। दुख की बात यह है कि अक्सर खड्डे या ये बड़े बड़े पॉट होल्स होते हैं वो रोड्स पे होते हैं, लेकिन हमारे पुंछ के एंट्रेंस पॉइंट पे जो शेर कश्मीर ब्रिज है, वहाँ पे ब्रिज का एक जॉइंट है, 2 जॉइंट है बीच में। उन जॉइंट्स में इतने बड़े बड़े वो एक खड्डा पड़ गया है कि अगर आप आस्ते भी जाएंगे, अगर कोई पेशेंट निकल रहा है, कोई बाइक वाला तेज जा रहा है या कोई गाड़ी वाला जिसको नहीं पता कि इतना बड़ा खड्डा आ गया है, तो ये एक एक्सीडेंट का कोई आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा इससे पेश आएगा। लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया से आप लोगों की वजाहत से यही मेरी एक अपील रहेगी कि सड़कों पे तो कंट्रोल करना वो तो एक बेसिक चीज़ है, लेकिन पुल के ऊपर भी, अगर हमारे ब्रिजेस के ऊपर भी अगर इतने बड़े बड़े खड्डे, या जो जैसे बेदार नाला ब्रिज के ऊपर जो साइड पे पेडेस्ट्रियन का है वो पूरा टूटा हुआ है, और शेर कश्मीर ब्रिज के बीच में रोड के बीचों बीच इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, मेहरबानी करके इसकी तरफ ध्यान दें। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है और ये टाइम टू टाइम इसी पे हम बहुत बार कहते भी हैं। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सुबह रायबरेली के बछरावा कस्बे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ओवरब्रिज के नीचे लगी दुकानों ने आग पकड़ ली। जब तक लोग उस आग पर काबू पाते, दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ितों की माने तो लाखों का नुकसान हुआ है। इसके लिए बिजली विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि आग ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी की वजह से लगी है। वह कैसे आग लगी, आप अपना परिचय पहले बता दीजिए। सुनील सागर व्यापार मंडल अध्यक्ष। कैसे क्या हुआ इसमें? यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं बिजली विभाग के, और इनकी घोर लापरवाही है। एक ट्राली वाला ट्रांसफार्मर इन्होंने खड़ा किया था, लगभग 15-20 दिन हो गए, और उससे सप्लाई दे रहे थे। वो ठीक भी हो करा लिए थे, उसके बाद भी उसको नहीं हटाया था। उसके यहाँ रुके रहने से स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग से आग लगी। आग लगने के बाद ये 4-5 फल वाले थे, आधा दर्जन लगभग, इनका सब फल जल के खाक हो गया है। लमसम कितने का नुकसान हुआ होगा? हमारा आइडिया है इनका नुकसान लगभग ये मान चलिए कि 2.5 लाख रुपए तो एक व्यापारी का है जो बड़ा व्यापारी था। बाकी छोटे छोटे व्यापारी हैं, 50-50 हज़ार किसी का हुआ, किसी का 1 लाख हुआ, लगभग 5 लाख के आसपास का नुकसान हुआ होगा। ये बिजली विभाग आप कब से रखे हुए ट्रांसफार्मर यहाँ पे? बिजली विभाग ट्रांसफार्मर यहाँ करीब 15-20 दिन से रखे हुए हैं, और वो चुपचाप लेके सुबह चले गए। जब आग लगी जैसे वैसे ही ट्रांसफार्मर ट्राली लेके चले गए। हमने जिलाधिकारी से बात की, उनसे शिकायत की सुबह, तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा ठीक है हम जांच कराएंगे, और आप जो है एक नंबर उन्होंने दिया। वो नंबर जब हमने मिलाया तो एक्सीएन महाराज का निकला। उनको भी सूचना, जिलाधिकारी के कहने के अनुसार उनको भी हमने सूचना की है। बिजली विभाग का कोई अधिकारी, कोई जेई आया अभी तक तो कोई नहीं आया। उनके कर्मचारी आए थे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।